जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। जय श्री राम। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा वह चली। जय श्री राम। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वह बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मानते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाए। जय श्री राम। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष और अवडरदानी है, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। जय श्री राम। आप प्रेम रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वह मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। जय श्री राम। दोहा 44। जगता में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। जय श्री राम। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी, जय श्री राम, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, इस अनोचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। जय श्री राम। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए अपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। जय श्री राम। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। जय श्री राम। दोहा 45। इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ उसके कर तलगत रहते हैं। जय श्री राम। आपकी आज्ञा पालन करके और मन का जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। जय श्री राम। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंका मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया। और जय श्री राम। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दवा नल देकर बैल और वृक्ष मूर्छा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर ढूंढने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बाधता। जय श्री राम। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर टंका बजाकर उतर आई हो। जय श्री राम। दोहा 46। सब मैल मिल गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग के को गाली दे रहे हैं, इस पापनी को क्या सूझा पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। जय श्री राम। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखाना चाहती है। यह कुटिल कठोर बुद्धि दुर्बुद्धि और अभागिनी के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। जय श्री राम। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। जय श्री राम। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथवा भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। जय श्री राम। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कह सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। जय श्री राम। दोहा 47। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया,
और क्या दिखलाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जय श्री राम। जो हट करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और माया सयाने हैं, वह राजा को दोष नहीं देते। जय श्री राम। वह शिव दधीची और श्री हरिचंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं। जय श्री राम। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीव को दांतों तले दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। जय श्री राम। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। जय श्री राम। दोहा 48। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच गया हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। जय श्री राम। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वह उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। जय श्री राम। तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। जय श्री राम। तुमने कभी सोतिया डाहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर ध्वज गिरा दिया। जय श्री राम। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? जय श्री राम। दोहा 49। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलह की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वह धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं। तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जय श्री राम। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ सीखी हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो। जय श्री राम। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जय श्री राम। जिस तरह शोक और कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोग्य हो जाएगी। हे भाविनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ तो सही। जय श्री राम। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और बड़ी, नाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। जय श्री राम। दोहा 50। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दूसरा क्रोध के मारे रुकी हो रही है। कैसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मदबुद्धिया भागिनी कहती हुई चल दी। जय श्री राम। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जय श्री राम। लोग विषम ज्वर से चल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वह कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कोई आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर
जीवों का समुदाय व्याकुल हो। जय श्री राम। सभी पुरुष और स्त्रियां तत्व विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता के कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं ना रख ले। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और रास्ते लग उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। जय श्री राम। दोहा 49। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। जय श्री राम। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम जी को अपने गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस बहाने लगे। जय श्री राम। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। जय श्री राम। हे तात माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने लाभ की पूर्णतः अवधि है। जय श्री राम। तथा जिसको सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वा 3 नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। जय श्री राम। दोहा 52। हे तात मैं बलिया लेती हूँ, तुम जल्दी नहीं लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई, माता बलिहारी जाती है। जय श्री राम। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो उसने रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी घोरा उन पर नहीं भूला। जय श्री राम। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे तात माता पिताजी ने मुझे को वन का राज्य दिया, आनंद मंगल हो, मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता तेरी कृपा से आनंद ही होगा। जय श्री राम। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू मन को मलान ना कर। जय श्री राम। दोहा 53। रघुकुल में श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नर्म और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसी ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। जय श्री राम। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में झरबल आया, शरीर थर-थर कांपने लगा, मानो मछली माजा खाकर बदहवास हो गई हो। जय श्री राम। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगदवान वचन कहने लगी, है ता तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्र को देखकर वह नित्य प्रसन्न होते थे। जय श्री राम। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा, हे तात मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। जय श्री राम। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वह गूंगी जैसी रह गई, उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम। दोहा 54। ना रख ही सकती है ना यह कह सकती है कि वन चले जाओ, दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। विधाता की चाल सदा के लिए टेढ़ी होती है, लिखने लगे चंद्रमा को लिख गया राहु। जय श्री राम। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया, उनकी दशा साफ शतुंतर की सी हो गई। वह सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। जय श्री राम। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी भारी हानि होती है। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर, जय श्री राम, सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा
धीरज धर कर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। जय श्री राम। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। तुम्हारे बिना भरत को महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जय श्री राम। दोहा 55। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर मन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों युद्ध के समान है। जय श्री राम। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। जय श्री राम। हे रघु वंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो और तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। जय श्री राम। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। जय श्री राम। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ा कर है मैं हट नहीं करती है। बेटा मैं बलिया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। जय श्री राम। दोहा 56। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे बल की आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रिय जन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धन की धूलि को धारण करने वाले हो। जय श्री राम। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेव को परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। जय श्री राम। आज सबके पुण्य का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके और अपने को परम भागिनी जानकर माता सीता जी के चरणों में ले पड़ गई। जय श्री राम। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। जय श्री राम। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। जय श्री राम। दोहा 57। सास ने कोमलवाणी से आशीर्वाद दिया। वह सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीच मुख किए बैठी सोच रही है। जय श्री राम। जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी बहुत जानी नहीं जाती। जय श्री राम। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेत रही है। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। जय श्री राम। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल भरा बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। जय श्री राम। इनके पिता जानकी राजाओं के शिरोमणि है। ससुर सूर्य कुल के सूर्य है और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार है। जय श्री राम। दोहा 58। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। जय श्री राम। इन्हें कलपत्ता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। जय श्री राम। सीता ने पर्यांग पुरष्ट गोद और ही डोले को देखकर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने
वो भी नहीं कहती। जय श्री राम। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की और आंख किस तरह मिला सकती है? जय श्री राम। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? जय श्री राम। 259 वन के लिए जो ब्रह्मा जी ने विष सुख को ना जाने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। जय श्री राम। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वह सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? जय श्री राम। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ियों में हरने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जय श्री राम। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो। जय श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। जय श्री राम। विवेकमय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वह जानकी जी को समझाने लगे। जय श्री राम। दोहा 60। माता राने 14वां विश्राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय